वैसे तो सरकार के विकास का आधार ही भ्रष्टाचार से शुरू होता है, फिर चाहे गांव का हो या फिर शहर का, अधिकारी छोटा हो या फिर बड़ा, सबको सबका हिस्सा चाहिए। गरीब सोचता रह जाता है कि बड़े साहब से शिकायत तो की थी, कार्यवाही जरूर हो, लेकिन उसे शायद ये जानकारी नहीं हो तो उसकी शिकायत के बाद उन साहिबान के अब रेट 2 गुना हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर कलेक्ट्रेट में खड़ी सैकड़ों महिलाएं उसी भ्रष्टाचार की नींव को उखाड़ना चाहती हैं। डीएम साहब से अपना दुखड़ा रोना चाहती हैं कि कैसे आपके विकास पुरुष अधिकारियों ने उन्हें लूटा है, विकास के नाम कैसे उनके गांव को बर्बाद किया है, जो पैसा गया है कैसे सरकार के नुमाइंदों ने उसे लूट लिया है। फतेहपुर के उरौली की इन महिलाओं में से एक सीलू अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, साहब प्रधानमंत्री आवास के लिए 15,000 गाँव के प्रधान को दिए थे, आवास तो नहीं मिला लेकिन जिल्लत और जलालत जरूर मिली। पूरे 5 साल बीत चुके हैं लेकिन आवास आज नहीं मिल सका। सीलू आगे कहती हैं, जब भी आवास के लिए दिए गए पैसे वो मांगने प्रधान के पास जाते हैं तो उन्हें गाली और जिल्लत ही हाथ लगती है। ऐसी भीड़ में से श्यामपति कहती हैं, हमारी समस्या यह है कि 5,000 रुपया कॉलोनी के लिए लिया था। किसने लिया था? हरदीप सिंह उरौली को। ग्राम प्रधान है हरदीप सिंह। उन्हें लिया है और जाते हैं तो डंडा लेके खेदता है, गाड़ी गुप्ता करता है। श्यामपति की उम्र 50 के पार हो चुकी है, वो भी इस भ्रष्टाचार का शिकार है। श्यामपति कहती हैं, साहब आवास के लिए हमने खेतों को दूसरे के पास गिरवी रखकर प्रधान को पैसे दिए थे कि कम से कम बुढ़ापे में उनको छत तो मिल जाए। आवास तो नहीं मिला लेकिन खेत उनके और चले गए। जो बुढ़ापे का सहारा थे अब वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन जिस तरह विकास के नाम पर इनके बुढ़ापे की लाठी छीनी गई है उनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। ये हाल अकेले उरौली या फिर बरुआ का नहीं है, कमोबेश यही हाल पूरे जिला का है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं का मामला सामने आ जाता है, कहीं का अधिकारियों के मुंह पर पैसा मारकर मुंह बंद कर दिया जाता है और शिकायत करने वाला दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के दावे तो तमाम करती है लेकिन असल में हकीकत से कोसों दूर। शायद ये उसी का नतीजा है जो आज सैकड़ों महिलाएं डीएम साहब के दफ्तर पर अपना दुखड़ा लेकर आई हैं। हमरे बहुत तकलीफ आवे, हमरे 5,000 कॉलोनी मेहनत मजदूरी कई के दिन हवे। किसको दिया था? हम दिन है हरदीप सिंह का। ग्राम प्रधान हरदीप सिंह। हाँ। आवास के नाम पर पैसे लिए हैं? हाँ, पैसा ली है न। पैसा मांगे जाए थे तो हमका पैसा नहीं देते, अल्लाह के डंडा छाता थे, मारा थे, डगर में छाका थे। लड़का का आए खेत के तो लड़का के हाथ टूट जा रहा है। कैसे हाथ टूट गया तुम्हारा? हाँ, तो पैसा हमने कॉलोनी के लिए हरदीप सिंह को दिया था। इसके बाद हम हर में थे तो वो सादा कागज में साइन कराने घर में आए तो साइन करा लिया था। हमने बोला किस लिए साइन करा ले, बोला होल्डिंग जाए तुमसे क्या मतलब है। तो हमने बोल दिया तो हमारे डंडा मार दिया तो हमारा हाथ टूट गया। लेकिन इनकी सुनेगा कौन जब सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी भ्रष्टाचार कैंसर की तरह अपनी जड़ें जमाए हुए है। पिछले साल इंडियन करप्शन सर्वे करने वाली संस्था ने आंकड़े जारी किए थे। इस रिपोर्ट में सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर था। फिर कैसे कह दे कि यूपी विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। डीएम साहब के दफ्तर के बाहर खड़ी इन महिलाओं के चेहरे बताने को काफी हैं कि विकास की रफ्तार कैसे अधिकारियों के दफ्तरों में रिश्वत के बोझ तले रेंग रही है। 10,000 रुपया मुसलमान की खेत धर के दिया अपने लड़का का मुकेश राकेश नाम। काहे के लिए दिए थे? कॉलोनी की। किसने लिया था? प्रधान ने। कौन है प्रधान? हरदीप सिंह। हाँ। फतेहपुर जिले के ज्यादातर गाँव का ये हाल हो चुका है कि ज्यादातर गाँव के जो प्रधान कल तक दूसरे से पैसे लेकर चुनाव लड़ रहे थे आज उनके खुद शहर में मकान, 4 पहिया और बोलेरो से घूम रहे हैं। काहे रो रही हैं? परसों दिन में जो 15,000 रुपया नहीं तेजी बोला तुम। कौन नहीं दे रहा 15,000? हरदीप सिंह। काहे के लिए दिया था? कॉलोनी का। कॉलोनी के लिए पैसे लिए थे, अभी कॉलोनी भी नहीं मिली। नहीं दिया। ये भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि उनका विकास कितना हो चुका है और जो गरीब था वो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है।